हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो के अंदर ये मैं बताने वाला हूं कि यार अगर किसी पर्सन के ऊपर एक फेक या फ्रॉड एफआईआर हो जाती है तो उसके पास क्या रेमेडीज़ हैं, क्या वो कर सकता है। क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि लोग आपसी दुश्मनी निकालने के लिए किसी और के ऊपर एक फेक एफआईआर कर देते हैं। उसमें बहुत टाइम, पैसा, रिसोर्सेज, एनर्जी और सारी सब चीज़ें बहुत वेस्ट होती है। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या रेमेडी है, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल ये देखा जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और क्लेवर हो गए हैं। वो आजकल गुंडागर्दी नहीं करते हैं, वो सामने वाले के ऊपर एक फेक एफआईआर कर देते हैं। खासकर ये देखा गया डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के अंदर, सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस के अंदर और बहुत सारे अदर केसेस के अंदर, फ्रॉड, चीटिंग के केसेस के अंदर भी ये देखा गया है कि एक सामने वाले के ऊपर एक फेक एफआईआर कर दी जाती है। तो अगर किसी के ऊपर अब फेक एफआईआर कर दी गई है तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानने की जरूरत है कि दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी मैंडेटरी होती है, और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें पुलिस के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करना कोई मैंडेटरी नहीं है जब तक मजिस्ट्रेट उसको डायरेक्ट ना करे। अगर अब किसी पर्सन के ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर हो गई है तो उसके पास क्या रेमेडी है। तो वो सेक्शन 438 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जाके एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? अगर किसी पर्सन के ऊपर ऐसी एप्रीहेंशन होती है कि उसको किसी केस में फंसा के उसके ऊपर एफआईआर कर दी जाएगी और उसकी लिबर्टी हार्म होगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, तो वो कोर्ट में जाके पहले ही एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। या अगर अरेस्ट हो जाता है तो फिर उसको रेगुलर बेल लेनी पड़ेगी सेशंस कोर्ट से या हाई कोर्ट से। इसके बाद आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर या एडवोकेट हायर करके आपको सेक्शन 482 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिसमें आपको हाई कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि आपके ऊपर जो ये एफआईआर हुई है ये फेक एफआईआर है, ये फ्रॉड एफआईआर है और ये इल विल से हुई है, ये मैलिशियस एक एफआईआर हुई है। इसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे, कुछ एविडेंसेस भी बताने पड़ेंगे कि इस वजह से ये एफआईआर फ्रॉड है, किस वजह से ये दुश्मनी निकालने के लिए ही सिर्फ और सिर्फ एफआईआर करी गई है। अगर हाई कोर्ट इसके ऊपर कन्विंस हो जाता है कि जो एफआईआर हुई है वो फेक और फ्रॉड है तो वो एफआईआर क्वॉश कर देगा, क्योंकि अगर फेक एफआईआर भी है तो पुलिस के पास पावर नहीं होती कि वो एफआईआर को क्वॉश कर सके, वो हाई कोर्ट ही कर सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट कन्विंस नहीं होता कि एफआईआर फेक नहीं है या फ्रॉड नहीं है तो फिर उसका ट्रायल होगा, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, चार्जशीट करेगी और फिर उसका ट्रायल होगा, फिर जजमेंट होगी। एंड इन केस अगर हाई कोर्ट उसको क्वॉश कर देता है तो उसके बाद आपके पास क्या रेमेडी है। आप सामने वाले पर्सन के ऊपर एक डेफेमेशन का केस फाइल कर सकते हो, यानी कि मानहानि का केस फाइल कर सकते हो, जिसके अंदर आप सामने वाले से कॉम्पेंसेशन ले सकते हो। या फिर सेक्शन 211 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अंदर भी आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, जिसके अंदर जो उसको 2 साल से लेके 7 साल तक की सजा भी हो सकती है अगर कोई फेक एफआईआर या फ्रॉड एफआईआर करता है तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने बताया कि यार अगर किसी पर्सन के ऊपर फेक या फ्रॉड एफआईआर हो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना। मैं ऐसी वीडियोस फ्यूचर में भी बनाता रहूँगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।